इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को एसपीएसएस पे रन कैसे करना है। अच्छा, इस वीडियो में बस हम ये सीखेंगे कि रन कैसे करना है। इंटरप्रिटेशन वगैरह हम इंशाल्लाह उससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसका पाथ क्या है? एनालाइज पे जाएंगे, एनालाइज के बाद रिग्रेशन, रिग्रेशन के बाद बाइनरी लॉजिस्टिक, ये इसका पाथ है। क्लिक कर दिया। अब ये देखें, डिपेंडेंट वेरिएबल, कोवेरिएंट, सिलेक्शन वेरिएबल। ये समझ में आया आपको सिलेक्शन वेरिएबल क्यों दिया गया है? इसमें ये वो हमने जो भी लास्ट वीडियो में एनालिसिस सैंपल और होल्ड ऑफ सैंपल पढ़ा है, उसमें हमने एक सिलेक्शन वेरिएबल बनाया है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करवाएंगे कि सिर्फ उन्हीं केसेस को यूज करो, ठीक है। अब देखें ये आपसे क्या पूछ रहा है, रूल। रूल का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। इसका मतलब है जिन केसेस के आगे 1 लिखा हुआ है सिर्फ उनको यूज करना। समझ रहे हैं? अगर मैं 0 डाल दूंगा तो वो उन केसेस को यूज करेगा जिसके आगे 0 डाला हुआ है। लॉजिक समझ में आ गई? तो यहाँ पे सिलेक्शन वेरिएबल आ गया, जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल था क्वांटिटेटिव डिफॉल्ट, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। डन। अब ये देखिएगा, ये सारे मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, 7 क्वांटिटेटिव थे, 1 क्वालिटेटिव थे, सब मैंने कोवेरिएंट में डाल दिया। अब इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन पैदा होगी। लॉजिस्टिक के को खुद नहीं पता चलेगा कौन क्वालिटेटिव है कौन क्वांटिटेटिव है। अब लॉजिस्टिक इरिगेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटेटिव भी होते थे, क्वांटिटेटिव भी होते थे। अब आपको इसको बताना पड़ेगा कि इसमें से क्वालिटेटिव वेरिएबल कौन सा है। ये बात समझ में आ रही है? आपको इसको बताना पड़ेगा कि इसमें से क्वालिटेटिव कौन सा है। राइट हैंड पे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल हमने शुरू की क्लास में पढ़ा था, क्वालिटेटिव का दूसरा नाम ही कैटेगोरिकल है। आपने इस पे क्लिक किया, ये एजुकेशन का वेरिएबल दिख रहा है आपको, इसको उठा के राइट हैंड पे ले आए। तो जिसको आप राइट हैंड पे ले आएंगे तो आप उसको डिफाइन कर रहे हैं कि ये क्वालिटेटिव है। ये बाकी वेरिएबल्स को मैं इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि वो क्वांटिटेटिव है। अगर मैं उनको राइट हैंड पे ले आऊंगा तो इसको भी क्वालिटेटिव कंसीडर करना शुरू कर देगा। तो जो मेरा एजुकेशन का वेरिएबल था मल्टी कॉटमस, मैंने उसको उठा के राइट हैंड पे डाल दिया और ये डिफाइन कर दिया कि ये मेरा क्वालिटेटिव वेरिएबल है। डन। यहाँ पे देखें रेफरेंस कैटेगरी लास्ट में टिक लगा हुआ है, आप इसको चेंज करके फर्स्ट भी कर सकते हैं। अब पॉइंट है इसके लास्ट का मतलब क्या है। हमने शुरू की वीडियोस में पढ़ा था, पहले मैं इसको कंटिन्यू कर दूं फिर समझाता हूँ। ये जो वेरिएबल था डिफॉल्ट, इसमें 0 पे था नो, 1 पे था यस। हमने ये बात पढ़ी थी कि एसपीएसएस जो आपको रिजल्ट देगा वो 1 के देगा। किसके रिजल्ट देगा? 1 के। इसका मतलब है उसमें रेफरेंस कैटेगरी है 0, वो 1 के रिजल्ट दे रहा है विद रेफरेंस टू 0। ये बात समझ रहे हैं? अगर मैंने आपसे कहा मेल 30,000 ज्यादा कमाता है विद रेफरेंस टू फीमेल, ये बात समझ रहे हैं? और मैंने आपसे कहा फीमेल 30,000 कम कमाती हैं विद रेफरेंस टू मेल। तो जब भी कोई रिजल्ट दिया जा रहा है किसी के रेफरेंस से दिया जा रहा है, तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं 1 के विद रेफरेंस टू 0। अब 0 छोटा है भला है? छोटा है। इसका मतलब है वहां पे रेफरेंस कैटेगरी फर्स्ट है, उसने 0 को रेफरेंस पे रखा है और आंसर किसके दे रहे हैं? 1 के। ये बात समझ में आ गई? उसमें रेफरेंस कैटेगरी फर्स्ट है, मतलब उसने 0 को रेफरेंस पे रखा है और 1 के आंसर दे रहा है। अब मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था यहाँ पे एजुकेशन, ठीक है। अब आप नोट करें, एजुकेशन पे ना यहाँ पे 5 कैटेगरीज हैं, ये देखें। 1 पे क्या है? डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल, 2 पे हाई स्कूल, 3 पे सम कॉलेज, 4 पे कॉलेज डिग्री, 5 पे पोस्ट अंडर ग्रेजुएट। 5 कैटेगरीज है ना। और आपने नोट किया था यहाँ पे कैटेगोरिकल में रेफरेंस कैटेगरी लास्ट लिखा हुआ था। इसका मतलब है ये पोस्ट अंडर ग्रेजुएट को क्या बना लेगा? रेफरेंस। और ये इन 4 के रिजल्ट देगा। वो डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल के रिजल्ट देगा विद रेफरेंस टू पोस्ट अंडर ग्रेजुएट। फिर वो हाई स्कूल डिग्री के रिजल्ट देगा विद रेफरेंस टू पोस्ट अंडर ग्रेजुएट। फिर वो सम कॉलेज के रिजल्ट देगा विद रेफरेंस टू पोस्ट अंडर ग्रेजुएट। और फिर वो कॉलेज डिग्री के रिजल्ट देगा विद रेफरेंस टू। तो 4 रिजल्ट आएंगे रेफरेंस टू पोस्ट। अब आप कहते हैं मुझे पोस्ट अंडर ग्रेजुएट डिग्री को रेफरेंस नहीं बनाना, मुझे रेफरेंस किसको बनाना है? डिड नॉट कंप्लीट। तो आप रेफरेंस कैटेगरी यहाँ पे फर्स्ट कर देंगे। रेफरेंस कैटेगरी क्या कर देंगे? फर्स्ट। अब आप कहते हैं मुझे सम कॉलेज को बनाना है, इसका ऑप्शन एसपीएसएस नहीं दे रहा। वो कह रहे रेफरेंस कैटेगरी या तो फर्स्ट करो या तो लास्ट करो। ये बात समझ में आ गई? तो उसने इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ। फिर से दिखा देता हूँ, ये देखें। कैटेगोरिकल वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे रेफरेंस कैटेगरी आपने लास्ट पे क्लिक किया हुआ है। अगर मैं इसको फर्स्ट करना चाहूँ, देखें फर्स्ट चेंज हो गया। मैं वापस से लास्ट कर देता हूँ, जो बिल्टन है वही रहने देते हैं। क्लियर हो गया?
तो इंडिपेंडेंट में रेफरेंस कैटेगरी लास्ट है, इसका मतलब है 1 2 3 4 के रिजल्ट देगा, 5 का नहीं देगा। अच्छा, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में सिर्फ दो कैटेगरी थी, नो और यस, तो 0 पे नो होता, 1 पे यस होता, और रेफरेंस कैटेगरी लास्ट थी तो ये सिर्फ नो के रिजल्ट देता। समझ रहे हैं? अच्छा, अब वापिस आते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में रेफरेंस कैटेगरी है फर्स्ट, इसका मतलब है ये 1 के रिजल्ट देगा। डन। अगर आपको फर्स्ट और लास्ट कैटेगरी की लॉजिक समझ में नहीं आती तो एटलीस्ट आपको इतनी लॉजिक पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल में जो बड़ा नंबर है, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया पुरानी वीडियो में, उसके आंसर देगा। यहाँ पे 0 पे नो है, 1 पे यस है, तो ये सारे रिजल्ट किसके देगा? यस के। और ये चेंज करने का भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। चेंज करने का ऑप्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने दिया हुआ है, डिपेंडेंट ने, तो डिपेंडेंट में हमेशा वो 1 के ही आंसर देगा। और अगर आपने 1 को नो बोला, 2 को यस बोला, तो हमेशा 2 के ही आंसर देगा, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस कैटेगरी फर्स्ट डली हुई है। ठीक है, मतलब छोटी वैल्यू को रेफरेंस कंसीडर करके बड़ी वैल्यू के रिजल्ट देगा। डन। तो हमने इंडिपेंडेंट यहाँ डाल दिए, सिलेक्शन यहाँ डाल दिए, और मैं कैटेगोरिकल का ऑप्शन भी डिस्कस कर लिया। सेकंड ऑप्शन किसका है? सेफ का। ये आपको बताता आपको क्या क्या चाहिए। ये देखिए, पहली वैल्यू क्या लिखी है? प्रोबेबिलिटीज। मैंने आपसे कहा था मैं प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी हर केस की, तो ये हमें क्या प्रेडिक्ट कर देगा? प्रोबेबिलिटीज। सेकंड क्या है? ये मिनिमम दो रिक्वायरमेंट है, ये आपको बताएगा ये नो कैटेगरी में आता है या यस में आता है। तो ये ग्रुप मेंबरशिप भी प्रेडिक्ट करेगा, और ऊपर वाला वेरिएबल क्या करेगा? प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेगा। इसको फिलहाल दो पे क्लिक करते, कंटिन्यू। ये क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन। ऑप्शन में मैं क्लासिफिकेशन प्लॉट्स मांग लेता हूँ, हॉस्पिटल नेम से टेस्ट मांग लेता हूँ। ठीक है, ये दो चीजें मांग लेते हैं फिलहाल। इसकी वजह क्या है? क्लासिफिकेशन प्लॉट्स हमें बताएगा हिट रेशियो, कि कितने परसेंट नो को इसने नो का, कितने परसेंट यस को इसने यस का, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, हिट रेशियो, जो हम नेक्स्ट वीडियो में सारी इसकी इंटरप्रिटेशन सीखेंगे। ये सारे टेबल मुझे कौन देगा? क्लासिफिकेशन टेबल। और दूसरा क्या है? ये मुझे बताता है कि ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंट है या नहीं। अच्छा, अगर मैं इस पे चेक ना भी लगाऊं तब भी गुजारा है। क्यों? क्योंकि इसके बिल्ट इन रिजल्ट में टेबल आता है ऑमनीबस। ऑमनीबस का काम भी यही बताना है कि ओवरऑल मॉडल फिट है या नहीं। तो इस पे चेक नहीं भी लगाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चेक लगा दें तो एक एक्स्ट्रा टेबल मिल जाएगा। तो हमें दो टेबल मिल जाएंगे जो हमें बताएगा कि ओवरऑल मॉडल फिट है या नहीं। इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बाकी स्टाइल के ऑप्शन पे चेक लगाने की नीड नहीं है। ये आपको बताता है कि कौन सा कॉलम कलर में चाहिए, किसका क्या फॉन्ट चाहिए। यहाँ पे सिलेक्शन वेरिएबल को हम ऑलरेडी 1 कह चुके हैं। ओके करें? ओके करें? ये हमने ओके कर दिया। ठीक है, ये रिजल्ट है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी। और अब ये नोट करें, डेटा फाइल में दो नए वेरिएबल आ गए डेटा व्यू में। देखें, अभी हर केस की प्रोडिक्शन कर रहा है, ये देखिएगा। पहला केस, उसकी प्रोडिक्शन हुई है 0.78 प्रोबेबिलिटी, तो उसने यस बोला है। दूसरे की 0.13 थी तो उसने नो का है। फिर 0.006 थी तो उसने नो का है। समझ गए? ये दो वेरिएबल क्यों जनरेट हुए? क्योंकि मैंने वहां पे सेव पे ऑप्शन पे किया था। अगर मैं प्रोबेबिलिटी सेव ना करवाता तो ये सिर्फ नो यस देता। ये बात समझ रहे हैं? और आपको उसका क्राइटेरिया पता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम होगी उसको नो कह रहा होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज्यादा होगी उसको यस कह रहा होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वीडियो में ये सीखते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी। डन। या ये जो कंसेप्ट है ये अभी यहाँ पे डिस्कस कर लें, प्रोबेबिलिटीज वाला। एक सेकेंड, आपको रिमेनिंग 150 केसेस भी दिखा देता हूँ। ये देखें, जो रिमेनिंग 150 केसेस है ना, इसने उन सबको प्रेडिक्ट कर दिया है कि ये जिस बंदे ने एप्लीकेशन दी है आपके पास, तो ये पहले बंदे के केस क्या है? 0.007 चांस है, तो इसलिए से इनका नो डिफॉल्ट नहीं करेगा। इसके 0.77 चांस, 0.07 चांस है डिफॉल्ट नहीं करेगा। इसके 70% चांस है डिफॉल्ट। तो ये जो 150 लोगों ने हमें एप्लीकेशन दी थी लोन देने के लिए, इसमें इसका बता रहा है कि कौन डिफॉल्ट करेगा, कौन डिफॉल्ट नहीं करेगा। डन।